हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड का अगला टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। मतलब डिमांड हमारी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये है लेक्चर नंबर 5। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो हमारी डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आ जाते हैं आपके सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। अगला है कंज्यूमर की इनकम। नेक्स्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, मतलब कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करके चलता है। एंड देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। मार्केट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन सभी को हम अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसको हम डोनेट करते हैं PX से। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स PR। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को Y से डोनेट किया जाता है। एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को T से। नेक्स्ट जो है आगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी, मतलब क्या आप लोग एक्सपेक्ट करके चलते हो फ्यूचर में। और इसकी एडिशन में जो मार्केट डिमांड के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं वो है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का क्या साइज है और कौन कौन से लोग उसमें हैं, क्या कॉम्पोजिशन है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हम लोग इसको सभी को कैसे लिख सकते हैं कि डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए, PX जो हमने प्राइस लिया है, PR को रिलेटेड गुड्स, ये है इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम सभी को पता ही होगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम एक चीज़ लेकर चले थे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट लेकर चलते हैं। ये प्राइस वाला जो क्राइटेरिया है ये तब भी लागू करता है जब हम बाकी सारी चीज़ों को सेम मानते हैं, कांस्टेंट लेकर चलते हैं। डिमांड जो है गुड की वो प्राइस पे डिपेंड करती है। जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उन्हें हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ये देखिए डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, जब हमारा प्राइस P था तब हम क्वांटिटी ले रहे हैं N। जब प्राइस बढ़ के हो गया P, ये P डैश है तो क्वांटिटी है N, P है तो प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी आपने कम कर दी, M पे आ गए हो। और प्राइस P डैश डैश हो गया और भी बढ़ गया तो क्वांटिटी को और भी कम कर दिया गया, L पे आ गई। इसका मतलब कि प्राइस जब जब बढ़ता है तो आप जो डिमांड है उसको कम करते रहते हैं। यही है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये देख लीजिए, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। राइज इन प्राइस इज अकम्पनाइड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब प्राइस राइज होता है तो जो हमारी डिमांड है वो क्या होती है, कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। और वैसे ही अगर प्राइस किसी चीज़ का फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी डिमांड क्या है, उस कमोडिटी के लिए एक्सटेंड कर जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए, डिमांड एक कमोडिटी की डिपेंड करती है रिलेटेड गुड्स पे। पहला रिलेटेड गुड है सब्सटीट्यूट आइटम्स। सब्सटीट्यूट क्या होता है कि एक चीज़ के बदले में हम जब दूसरी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है, कोई ना कोई उस चीज़ का सब्सटीट्यूट है, अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है। सब्सटीट्यूट गुड ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के बदले में, जैसे टी एंड कॉफ़ी है, पेप्सी, कोक, और भी बहुत सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं। अब देखिए, डायग्राम में ग्राफ में आपको बताया है, जब प्राइस कॉफ़ी का P था, कॉफ़ी का प्राइस P था, तब डिमांड जो है इसकी तरफ आपने कॉफ़ी की तरफ डिमांड लेना है आपने टी की, तो मतलब टी की डिमांड पर तब हम M कर रहे थे। अब देखिए क्या हुआ कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, जो लोग कॉफ़ी पहले ले रहे थे उन्होंने कॉफ़ी की डिमांड को कम कर दिया। देखिए, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। वैसे ही कॉफ़ी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम कर दी गई, और डिमांड बढ़ किसकी जाएगी, उसके सब्सटीट्यूट गुड की, मतलब टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट आइटम्स हैं। अगर प्राइस कॉफ़ी का बढ़ जाता है तो लोग अपनी डिमांड को किधर शिफ्ट करेंगे, टी की तरफ। ये देखिए,
प्राइस कॉफ़ी का बढ़ गया तो लोगों ने टी की डिमांड को बढ़ा दिया। आपकी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी दिया गया है और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी दिया गया है। जब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये आपकी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी, मतलब देयर इज़ परफेक्ट रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है सब्सटीट्यूट आइटम्स में। अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा है तो टी की डिमांड बढ़ गई है, मतलब उसके सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड बढ़ गई है। उसका वाइस वर्सा भी ले सकते हो। अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाता है तो लोग जो टी ले रहे थे पहले वो भी क्या है अब कॉफ़ी लेना शुरू कर देंगे, तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो हमारी ग्राफ बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है पॉजिटिव रिलेशन की वजह से सब्सटीट्यूट आइटम्स में। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। लाइक पेन एंड इंक हो गया, वो एक दूसरे पे पूरे तरह से डिपेंड है। कार एंड पेट्रोल हो जाता है, ये सारी ब्रेड एंड बटर है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स में इन्वर्स कर्व या इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? ये देखिए प्राइस ऑफ द पेन, पेन का पहले प्राइस दिया था P1, तब हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे M1 की। अगर क्या होता है कि प्राइस ऑफ पेन बढ़ जाता है, पेन का प्राइस बढ़ गया है, तो क्या करेंगे हम, जो इंक की डिमांड है वो कम कर देंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ने से ये दोनों एक दूसरे से पूरा रिलेट कर रहे हैं। प्राइस बढ़ने से किसी चीज़ का उसका इफेक्ट इंक पे पड़ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब पेन का प्राइस बढ़ने से इंक की डिमांड कम हो जाएगी। और उसके ही कॉन्ट्रैरी में अगर प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज हो जाता है, पेन का प्राइस है वो कम हो जाता है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक है उसकी डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो गुड्स आपस में अब एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती है वो इन्वर्सली रिलेट करती है एक दूसरे से। तो आपको पता लग गया कि सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या है, आपकी डिमांड का पॉजिटिव स्लोप करती है और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, नेगेटिव स्लोप करती है। क्योंकि ये एक दूसरे पे पूरे डिपेंडेंट होते हैं, ये गुड्स एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। तो एक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे की क्वांटिटी क्या है, वो भी कम हो जाती है। प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जो डिमांड है वो हमारी इनकम पे भी डिपेंड करती है। ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारी इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी ऑफ कोर्स बढ़ ही जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब पैसा ज़्यादा है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो ज़्यादातर इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप ही माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें ये नेगेटिव रिलेशन होता है। देखिए पॉजिटिव होता है रिलेशनशिप आपके नॉर्मल गुड्स में, जो घर की आप चीज़ें लगातार लेते हो उनमें तो ये चीज़ लागू होती है, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में ये नेगेटिव स्लोपिंग बनती है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, घटिया चीज़ें होती हैं। तो इसमें जब क्या है, हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग इनको डिमांड करना कम कर देते हैं, क्योंकि ये घटिया चीज़ें हैं। तो आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मल गुड्स। अब देखिए नॉर्मल गुड्स ऐसा केस है जिसमें ये देखिए इनकम है इस तरफ और इस तरफ है क्वांटिटी। हमारी अगर इनकम पहले Y1 थी तब हम क्वांटिटी ले रहे थे Q1। अब हमारी इनकम बढ़ के हो गई है Y2 और हमारी क्वांटिटी भी बढ़ के हो गई है Q2। इसका मतलब ये कि इनकम बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी बनती है पॉजिटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड्स कौन सी हो सकती हैं, ट्रैवलिंग हो गया, टीवी की डिमांड, क्लोथ्स वगैरह है। इनकम बढ़ने से आप लोग इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ा देते हो। ये है आपके नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स देखो, अब इन्फीरियर गुड्स होता है घटिया चीज़ें, मतलब दोज गुड्स जिनकी डिमांड क्या है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है विद राइज इन देयर इनकम। इनकम बढ़ती है
तो इनकी डिमांड हम लोग कम कर देते हैं। ये देखिए, ये बेंड होकर बन रही है आपकी ये कर्व। ऐसा क्यों होता है, हम पढ़ लेते हैं। ये फिगर क्या शो करती है कि लोअर लेवल्स ऑफ इनकम पे, देखिए जब हमारी इनकम इतनी थी तब हम क्वांटिटी इतनी ले रहे थे, वाई इनकम है, अभी इनकम हमारी कम है लोअर इनकम्स पे, तो ये कर्व क्या है, वहाँ तक तो बढ़ती जाएगी। जब हमारी इनकम Y1 भी हो गई है तब भी हम इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं Q1, क्योंकि अभी हमारी ये लोअर लेवल्स ऑफ इनकम है। यहाँ तक तो हमारी कर्व क्या है, राइज करती जाएगी। लेकिन जब हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी इनकम हो गई है Y2, हमारी इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ये इंफीरियर गुड्स को ख़रीदना बंद कर देंगे और अपनी डिमांड सुपीरियर गुड्स की तरफ शुरू कर देंगे जाना। इसका मतलब अब इनकम बढ़ने से क्या होता है, हम क्वांटिटी को कम कर देना शुरू कर देते हैं। हमारी क्वांटिटी हो गई है Q2, Q1 से कम हो गई है। इसी वजह से क्या है, हमारी ये कर्व ऐसे बेंड होना शुरू कर देती है, यहाँ से यहाँ तक ये बेंड होना शुरू कर देती है, क्योंकि अब ज़्यादा इनकम पे कोई इंसान घटिया वस्तुओं को खरीदना पसंद नहीं करेगा। पीपल बाय लेस ऑफ इट। इसलिए हायर इनकम ऑफ लेवल्स पे ये कर्व क्या है, बेंड होना शुरू कर देती है। पहले पहले जब हमारी इनकम लो थी, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट, तब क्या कर रहे थे हम लोग, हम इसको कंज्यूम कर रहे थे, इसकी डिमांड को बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई, लार्जर हो गई, तो तब हमने इन घटिया चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दिया और अपनी डिमांड क्या है, इन चीज़ों के लिए कम कर दी। इसलिए ये ऐसी कर्व बनती है, ये बेंड करना शुरू कर देती है। ये था इंफीरियर गुड्स हो गया। नेक्स्ट इज नेसेसरीज ऑफ लाइफ और इनएक्सपेंसिव गुड्स। देखिए ऐसी गुड्स होती हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, जैसे एज सॉल्ट हो गया या मैच बॉक्सेस हो गया। ये है सॉल्ट मैच बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें क्या है, घर की नेसेसिटीज़ हैं। शुगर है। इन दिस क्या है, इसमें क्या क्या होता है, पहले तो हमारी डिमांड कर्व क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये भी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती रहती है। ये देखिए फिगर शो क्या कर रही है, जैसे डिमांड हमारी पहले वाई लेवल पे, यहाँ पे आपकी वाई है, डिमांड हम क्यू कर रहे हैं। जैसे हमारी इनकम और बढ़ गई, फिर हमने डिमांड को और ज़्यादा कर दिया, Q1 कर दिया, Y1 इनकम पे Q1 कर दिया। यहाँ तक तो बढ़ रही है, लेकिन बाद में क्या होता है, देखिए नेसेसरी आइटम्स हैं, हमारी नेसेसिटीज़ पूरी हो चुकी हैं यहाँ तक इनकम पे। आगे अगर हम इनकम को इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारी कर्व क्या है, कांस्टेंट बन जाएगी, बिल्कुल वर्टिकल स्लोपिंग। तब हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन हम क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं। ये इनएक्सपेंसिव गुड है, नेसेसरीज हैं, लाइक न्यूज़पेपर ले लो, सॉल्ट, शुगर, मैच बॉक्सेस। पहले पहले तो इनकी डिमांड बढ़ती है, जब हमारी कंप्लीट हो गई है डिमांड इन चीज़ों की यहाँ पॉइंट तक आकर, तो अगर अब हमारी इनकम बढ़ना शुरू होती है तो क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्वांटिटी डिमांडेड में, क्योंकि हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इस वजह से यहाँ तक तो ये इंक्रीज़ करेगी और आगे क्या है, ये वर्टिकल बनेगी। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिए जो हमारे फैशन, हैबिट, कस्टम्स हैं, इनके चेंज आने से भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम चीज़ों को एज अ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आ रही है टीवी पे, तो आप लोग क्या करते हो, अपनी डिमांड को चेंज कर देते हो और वो डिमांड करना शुरू कर देते हो। फैशन में चेंज आ जाए, क्लाइमेट में, सर्दी के मौसम में क्या है, वुलन क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा करोगे, नई इन्वेंशंस आ जाती हैं, फ़ोन है देख लो, मोबाइल फ़ोन्स है, नया कोई मॉडल आया तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। देखिए डिमांड उन चीज़ों की बढ़ जाती है जिसमें क्या है, कंज्यूमर का ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, और डिमांड उन चीज़ों की कम हो जाएगी जिनमें कंज्यूमर को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता कंज्यूमर अपनी लाइफ में, या अनफेवरेबल चेंज देता है, उसमें डिमांड कम हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो फैशन है, हैबिट्स हैं, वो भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस।
एक्सपेक्टेशंस होता है फ्यूचर में किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करके चलना। लाइक चेंज इन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस कैसी थिंग्स के लिए हो सकता है, प्रोडक्ट के प्राइजेस के लिए, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, या फ्यूचर में हमारी इनकम क्या होने वाली है, तो ये भी डिटर्मिनेंट है डिमांड का। अगर क्या होता है, इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट, अगर कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस क्या है, कम होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, ही विल बाय मोर गुड्स इन प्रेजेंट इवन इफ प्राइस इज हाई। अच्छा, इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल, यहाँ पे आएगा हाई, फॉल नहीं, राइज इन फ्यूचर। अगर प्राइस क्या होता है फ्यूचर में बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट में चीज़ों को खरीदना शुरू कर देगा, भले उसका प्राइस प्रेजेंट में ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल ले लो, 100 रुपीज़ kg पर ऑनियन मिल रहे हैं, आप सोचते हो कि फ्यूचर में उसका रेट क्या होने वाला है, 120 पर kg। अभी भी प्राइस हाई है, लेकिन तब भी हम इनकी डिमांड क्या है, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में देखो और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं प्राइजेस, तो अभी ही आप उस चीज़ को खरीद लोगे। वैसे ही अगर आप सोचते हो कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है, तो क्या करोगे, प्रेजेंट में उस कॉमोडिटी की डिमांड कम कर दोगे और फ्यूचर में उस कॉमोडिटी की डिमांड को बढ़ा दोगे। अभी के लिए उसको क्या है, प्रेजेंट में कम कर दोगे और फ्यूचर में क्या है, उन चीज़ों को बढ़ा दोगे। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से हमारे जो रिलेशनशिप होती है, एक्सपेक्टेशंस, ये भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है जो हमारी इनकम कैसे इफ़ेक्ट करती है, देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन इनकम। देखिए, जैसे इनकम हमारी बढ़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे, डिमांड की एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में हमारी ज़्यादा होगी। इसी वजह से डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है इनकम में, राइज इन इनकम। इनकम बढ़ती है तो फ्यूचर में हम लोग उन चीज़ों की डिमांड बढ़ा देंगे। अगर वैसे ही आप लोग अगर सोचते हो कि मेरी इनकम फ्यूचर में क्या है, कम होने वाली है, तो उस टाइम उस चीज़ की डिमांड को कम कर दोगे। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन इनकम एंड डिमांड फॉर कॉमोडिटी में। नेक्स्ट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है, जनसंख्या अगर बढ़ जाती है, तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अब चीज़ों को खरीदने के लिए। कॉन्ट्रैरी में ले लो, अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि साइज़ में कौन कौन सी चीज़ें पॉपुलेशन में आ रही है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, अडल्ट, मेल, फीमेल, ये सारी क्या है, कॉम्पोजिशन है। अगर हम मान के चलते हैं कि फीमेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, तो क्या होगा, डिमांड किन चीज़ों की बढ़ेगी, फीमेल वुमेन्स फॉल की, मतलब जो वुमेन्स इस्तेमाल करती है सामान, वुमेन के क्लॉथ, ज्वेलरी, उन सभी की डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। इसीलिए साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमारा लास्ट डिटर्मिनेंट है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, इनकम में कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अगर तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो पुअर है वो और भी पुअर होता जा रहा है, जो रिच पर्सन है उनकी इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, वो और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो किन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अमीर है वो डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, तो वो तो यही चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन अब क्या है, इनकम अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बराबर इनकम मिल रही है सभी को, तो क्या होगा, लग्जरी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और गरीब के हाथ में भी पैसा आना शुरू होगा, तो वो अपनी नेसेसिटीज़ और कंफर्ट्स को पूरा करना शुरू करेगा। जब हमारी इनकम क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेसेसरी और कंफर्ट्स आइटम का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।